नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रबोध की विधानसभा चुनाव परिक्रमा के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ की चर्चित विधानसभा सीट दुर्ग ग्रामीण का विश्लेषण करेंगे। 2008 में परिसीमन के बाद वजूद में आई दुर्ग ग्रामीण सीट पर अब तक कुल 3 मुकाबले हुए हैं, जिसमें 2 बार कांग्रेस और 1 बार भाजपा विजयी रही है। 2008 के पहले चुनाव में कांग्रेस की प्रतिमा चंद्राकर ने कुल 49,710 वोट लेकर भाजपा के लिए 48,153 वोट अर्जित करने वाले प्रीतपाल बेलचंदन को 1,557 वोटों के मामूली अंतर से हराया था। इसके बाद 2013 में मुकाबला तब और दिलचस्प हो गया जब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने महिला उम्मीदवार उतारे थे। तब भाजपा की रमशिला साहू ने 50,327 वोट लेकर कांग्रेस के लिए 47,348 वोट हासिल करने वाली प्रतिमा चंद्राकर को 2,979 वोटों से हराकर कांटे के मुकाबले में कांग्रेस से यह सीट छिनी थी। तब तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच की प्रत्याशी उर्वशी साहू ने 20,938 वोट लेकर तीसरे मोर्चे की दमदार हैसियत का एहसास करवा दिया था। लेकिन 2018 में मंत्री रहने के बावजूद रामशिला साहू को टिकट नहीं दी गई। भाजपा ने यहां से कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे जागेश्वर साहू को कांग्रेस के प्रत्याशी सांसद ताम्रध्वज साहू के मुकाबले मैदान में उतारा था। तब ताम्रध्वज साहू को 76,208 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के जागेश्वर साहू को 49,496 वोट मिले थे। जबकि तीसरे नंबर पर जोगी कांग्रेस के डॉक्टर बाल मुकुंद देवांगन ने 11,485 वोट हासिल किए थे। लेकिन 2023 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में दुर्ग ग्रामीण सीट से मुकाबला अब और ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ से मौजूदा समय में विधायक ताम्रध्वज साहू लोक निर्माण विभाग के अलावा गृह विभाग जैसे बेहद जिम्मेदार मंत्रालय के मंत्री भी हैं। 5 साल सत्ता में रहने के बाद स्वाभाविक रूप से इस बार उनके ऊपर दबाव ज्यादा होगा। पिछले दिनों कांग्रेस के 74 वर्ष के सीनियर मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान खुद को चुनाव के लिए तैयार बताकर सारे प्रयासों पर विराम लगा दिया है। इस तरह से मौजूदा समय में 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए वे कांग्रेस के एकमात्र स्वाभाविक दावेदार हैं, जबकि पूर्व मंत्री एवं रमशिला साहू, जिन्हें पिछले चुनाव में टिकट नहीं दी गई थी, तब भाजपा यहां से बड़े मार्जिन से चुनाव हार गई थी। ऐसे में रमशिला साहू और उनके पति पूर्व विधायक डॉक्टर दयाराम साहू की इस सीट से स्वाभाविक दावेदारी प्रस्तुत हो रही है। जबकि भाजपा के सीनियर नेता और 2008 में दुर्ग ग्रामीण का विधानसभा चुनाव मामूली अंतर से हारने वाले प्रीतपाल बेलचंदन के अलावा जिला महामंत्री ललित चंद्राकर जैसे पुराने दावेदार भी अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ में अपनी कार्यशैली में आमूलचूल बदलाव किया है, उस बदलाव से इस बार टिकट चयन की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा जटिल नजर आ रही है। कारण है कि भाजपा के संभावित दावेदार और उम्मीदवार जमीनी स्तर पर खुद को साबित करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक तरफ भाजपा की ओर से जहां नए चेहरों को मौका देने की हवा उड़ी है, ऐसे में कई युवा छुपे रुस्तम बनकर संगठन मंत्री के सामने एकांत में जाकर अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ रिसाली नगर निगम के अलावा उतई नगर पंचायत जैसी बड़ा इलाका शहरी आबादी होने के साथ ग्रामीण मतदाताओं की भूमिका बेहद निर्णायक रहने वाली है। ऐसे में यहाँ जातिगत समीकरण भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। इस इलाके में जहाँ ज्यादातर ओबीसी मतदाता है, उनमें से साहू समाज और कुर्मी समाज की सबसे ज्यादा आबादी है। लेकिन किसकी कितनी संख्या है, इसकी ठीक संख्या किसी को नहीं पता। लेकिन अनुमान के आधार पर दोनों ही वर्ग के नेता अपनी सुविधा के अनुसार आबादी की मात्रा बताकर अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते हैं। जहां से परिसीमन के बाद अब तक हुए 3 चुनाव में पिछली 2 बार से लगातार साहू समाज से, जबकि पहले चुनाव में कुर्मी समाज से विधायक का निर्वाचन हुआ है। इस बार भी इन्हीं दोनों समाज के कांग्रेस और भाजपा के नेताओं की ओर दावेदारियां प्रस्तुत की जा रही है। जमीनी हालात को समझने के लिए राष्ट्रबोध की चुनावी परिक्रमा में हमने आम मतदाताओं से मुलाकात कर यह जानने की कोशिश की कि इस बार जनता का झुकाव कांग्रेस या भाजपा किसके तरफ ज्यादा है। तब यहाँ अधिकांश मतदाता फिलहाल असमंजस में नजर आए। इससे 2023 का मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प नजर आ रहा है। अभी जब चुनाव को करीब 9 महीने का समय बाकी है, ऐसे में कुछ भी भविष्यवाणी करना बहुत जल्दबाजी होगी। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के अलावा छत्तीसगढ़ की अन्य विधानसभा क्षेत्रों के नए अपडेट्स को जानने समझने के लिए कृपया राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रबोध।